Science, Class 8, Chapter Reproduction in Animals, Module 3, Male Reproductive System in Humans. Hello friends, आज इस मॉड्यूल में हम ह्यूमंस में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. फ्रेंड्स, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का एक पेयर, दो स्पर्म डक्ट्स, यूरेथ्रा और पेनिस होते हैं. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consists of a pair of testes, two sperm ducts, urethra and a penis. सबसे पहले टेस्टिस. फ्रेंड्स, टेस्टिस वर्ड प्लूरल है. TES इज प्लूरल और सिंगुलर है टेस्टिस, यानी TESTIS इज सिंगुलर. ये ठीक है? गुड. अब फ्रेंड्स, अ मैन हैज टू टेस्टिस. मैन में दो टेस्टिस होती हैं, यानी अ पेयर ऑफ टेस्टिस. टेस्टिस ओवल शेप के होते हैं और ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक मस्कुलर पाउच में प्रेजेंट होते हैं और इस मस्कुलर पाउच को स्क्रोटम कहते हैं. क्या कहते हैं? स्क्रोटम. और ये बाहर क्यों होते हैं पता है आपको? स्क्रोटम टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस 1 to 3 डिग्री सेल्सियस कम रखता है, जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है. तो समझ आया आपको कि टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं और क्यों? टेस्टिस lie in a small muscular pouch called scrotum outside the abdominal cavity. Scrotum keeps the temperature of testis about 1 to 3 degrees Celsius lower than the body temperature, which is necessary for the production of sperms. यानी टेस्टिस का फंक्शन क्या है? टेस्टिस का फंक्शन है स्पर्म्स प्रोड्यूस करना. स्पर्म्स यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, मेल गैमीट्स. टेस्टिस स्पर्म्स के अलावा मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी प्रोड्यूस करते हैं. तो टेस्टिस का फंक्शन क्या हुआ? द फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. अब बात करते हैं स्पर्म्स की. फ्रेंड्स, एक हेल्दी पर्सन की टेस्टिस में हर दिन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. ये स्पर्म्स बहुत छोटे होते हैं, पर हर एक स्पर्म एक सिंगल सेल होता है और हर एक स्पर्म में एक हेड, मिडल पीस और एक टेल होती है. तो स्पर्म का स्ट्रक्चर समझ आया ना? ईच स्पर्म हैज अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल. और स्पर्म की जो ये टेल होती है वो उसको मूव करने में हेल्प करती है. तो कैसे मूव करता है स्पर्म? A sperm moves with the help of its tail. अब बात करते हैं स्पर्म डक्ट की. स्पर्म डक्ट एक पतली सी नैरो डक्ट होती है जो टेस्टिस को यूरेथ्रा से कनेक्ट करती है. स्पर्म डक्ट को वास डिफरेंस भी कहते हैं. So, what are sperm ducts? Sperm ducts are narrow ducts that connect testis and urethra. स्पर्म डक्ट स्पर्म्स को कैरी करके यूरेथ्रा तक लेकर जाती हैं. स्पर्म डक्ट्स कैरी स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा. यूरेथ्रा एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होती है और यूरिन कैरी करती है. यूरेथ्रा इज अ लॉन्ग ट्यूब दैट अराइजेस फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड कैरीज यूरिन. ये पेनिस के थ्रू रन करती है और मेल जेनाइटल पोर से बाहर की तरफ ओपन होती है. और जो स्पर्म डक्ट होती है वो भी यूरेथ्रा से ज्वाइन हो जाती है. इट रन्स थ्रू पेनिस एंड ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू मेल जेनाइटल पोर. पेनिस एक लॉन्ग और थिक मस्कुलर ऑर्गन है और इसका फंक्शन है स्पर्म्स को फीमेल बॉडी में डिपॉजिट करना. पेनिस इज अ लॉन्ग एंड थिक मस्कुलर ऑर्गन एंड इट्स फंक्शन इज टू डिपॉजिट स्पर्म्स इन द फीमेल बॉडी.
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जो स्पर्म्स के साथ मिलकर सेमन बनाता है। द फ्लूइड सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल along with the sperms is called semen. यूरेथ्रा जो होती है वो यूरिन और सेमेन दोनों को कैरी करती है and through penis it releases these urine and semen outside. और पेनिस से ये यूरिन और सीमेन दोनों को बाहर रिलीज करती है। तो हमने इस मॉड्यूल में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स, यूरेथ्रा एंड पेनिस. Testes lie in scrotum outside the abdominal cavity. The function of testes is to produce sperms and male sex hormone testosterone. The testis of a healthy male produces millions of sperms every day. Each sperm has a head, a middle piece and a tail. Sperm ducts are narrow ducts that connect testis and urethra. They carry sperms from testis to urethra. Urethra is a long tube that arises from urinary bladder. Sperm ducts join to urethra. Urethra carry both urine and semen. Penis deposits sperms in the female body. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो डिस्कस किया आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।